एक बार फिर से वेलकम है आप सभी को सृष्टि केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल कंपाउंड के बारे में, जिसमें फर्स्ट कंपाउंड है आपको डीडीटी। डीडीटी क्या होता है? तो एक प्रकार का पावरफुल इंसेक्टिसाइड होता है, यानी कीटाणु नाशक होता है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो इसका फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि कोलरल लेना होगा। कोलरल का फॉर्मूला क्या होता है? तो CCl3CHO। अगर ढंग से रिप्रेजेंट नहीं किया हो तो ध्यान से सुन लीजिए हम क्या बोल रहे हैं। CCl3 कार्बन के साथ यहां पर 3 कोलरीन है, CH डबल बॉन्ड O, CCl3CHO। कोलरल लेना है आपको, कोलरोबेंजीन लेना है। कोलरोबेंजीन का कितना मोल? तो 2 मोल। और आपको इस कंपाउंड को हीट कर देना है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो इसके प्रेजेंस में क्या होता है कि कोलरोबेंजीन और कोलोरल का डिहाइड्रेशन हो जाता है। कोलोरल का ऑक्सीजन जो अल्डिहाइड ग्रुप है कोलोरल में CHO से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और 2 बेंजीन रिंग से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। किस रूप में? H2O के रूप में। रिमेनिंग पार्ट को आप क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ उसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो डीडीटी बोलते हैं। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डाइकोलरो डाइफेनिल, ये 2 ठो फेनिल है, ये 2 ठो फेनिल है। डाइकोलरो यानी 2 ठो कोलरीन है, यानी डाइकोलरो डाइफेनिल ट्राइकोलरो। कोलरल में 3 गो कोलरीन था, ट्राइकोलरो इथेन। इथेन का मतलब कितना कार्बन? 2 कार्बन। यानी इसका मतलब हो गया कि डाइकोलरो डाइफेनिल ट्राइकोलरो इथेन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो डीडीटी बोलते हैं। तो इस तरह से डीडीटी का फॉर्मेशन किया जाता है। डीडीटी क्या होता है? तो एक टाइप के इंसेक्टिसाइड होता है, यानी कीटाणु नाशक होता है। पाउडर के रूप में मिलता है। नेक्स्ट कौन सा कंपाउंड है? तो नेक्स्ट है आपको BHC। ये भी पाउडर के फॉर्म में आता है मार्केट में। BHC यानी बेंजीन हेक्साकोलराइड। बेंजीन हेक्साकोलराइड जो है ये भी एक टाइप के इंसेक्टिसाइड ही है। इसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है? तो बेंजीन और कोलरीन को मिक्स करके लाइट के प्रेजेंस में क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है। लाइट के प्रेजेंस, जैसे ही लाइट इंसिडेंस होगा किस पर? तो बेंजीन और कोलरीन पर, तो बेंजीन हेक्साकोलराइड का फॉर्मेशन। वो कैसे? तो लाइट के प्रेजेंस में आपको मालूम है कि होमोलाइटिक फ्यूजन होता है। तो यहां पर क्लोरीन जो है रीएजेंट के रूप में जो है इसका बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा। 1 मोल क्लोरीन जो है जब डिसोसिएट होता है होमोलाइटिक मैनर में, होमोलाइटिक फ्यूजन का मतलब क्या होता है? होमोलाइटिक डिसोसिएशन का मतलब होता है कि बॉन्ड जब डिसोसिएट करेगा तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन एक कोलरीन लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन एक कोलरीन लेगा। यानी 1 मोल कोलरीन मोलिक्यूल से 2 कोलरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। फ्री रेडिकल किसको बोलते हैं? तो जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हम 3 मोल के लेकर के चले, तो 3 मोल कोलरीन मोलिक्यूल से 6 कोलरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। 6। अब 6 कोलरीन फ्री रेडिकल यानी रीएजेंट के प्रेजेंस में बेंजीन में अल्टरनेट रूप से पाई बॉन्ड है। जिस कंपाउंड में पाई बॉन्ड हो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के द्वारा पाई बॉन्ड डिसोसिएट हो जाता है। लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। लाइट क्या है? एक टाइप के ऊर्जा है। तो लाइट इस पर जब पड़ेगा तो इसका पाई बॉन्ड जो है रीएजेंट के प्रेजेंस में डिसोसिएट हो जाए। कैसे? होमोलाइटिक मैनर, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है नियरेस्ट कार्बन पाई बॉन्ड को टूटने से गेन करेगा। ठीक है, ये तीनों पाई बॉन्ड जो है डिसोसिएट करती है। अब यहां पर भी देख रहे हैं कि 6 कार्बन के पास 6 जो है इलेक्ट्रॉन है,
तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 क्लोरीन के साथ क्या करेगा, 6 क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच हो जाएगा। इसका 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बनता है, एक एक बॉन्ड के द्वारा जो है क्लोरीन जुड़ते चला जाएगा 6 कार्बन के साथ। तो यहां पर बन जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का दूसरा नाम क्या है, तो गैमेक्सेन है, या 666 भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, 666, गैमेक्सिन या 666 भी इसका नाम दिया जाता है। 666 का मतलब क्या, इस कंपाउंड में 6 कार्बन है, 6 क्लोरीन है और 6 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन रिप्रेजेंट किया हुआ नहीं है, बेंजीन में 6 वो हाइड्रोजन होता है ना, वो हाइड्रोजन अभी भी है लेकिन रिप्रेजेंट किया हुआ नहीं है। यानी 6 क्लोरीन है, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है 666। ये तो था बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी BHC। BHC का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। बेंजीन और क्लोरीन पर जब लाइट इंसिडेंस होता है तो बेंजीन और क्लोरीन का बॉन्ड क्या हो जाता है, होमोलाइटिक मैनर में डिसोसिएट हो जाता है। अब 3 पाई बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो 6 जो है कार्ब फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है, यानी 4 आपको ऑड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये सॉरी 6 ऑड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। 6 ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ यहां से जो 6 क्लोरीन फ्री रेडिकल बन रहा है वो जाकर के जुड़ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन इसका कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का। इस तरह से जो है 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बनते चला जाएगा और 6 कार्बन के साथ 6 क्लोरीन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इस तरह से बोलेंगे कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है। यहां पर एक टॉपिक और देख लीजिए, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड का जनरल फार्मूला क्या होता है, HX। X का जगह क्या होगा, हैलोजन एटम रहेगा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या रहेगा, आयोडीन। हैलोजन एसिड का अगर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेगा कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, किसका कम होता है, तो हैलोजन मॉलिक्यूल जो है कोवैलेंट मॉलिक्यूल होता है, और जिस कोवैलेंट मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, बोल सकते हैं कि वहां पर बॉन्ड का डिसोसिएशन इजीली होगा, क्योंकि बड़ा बॉन्ड वीक होता है, जल्दी टूटेगा, तो उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी वो जल्दी हाइड्रोजन देगा। जो एसिड जल्दी हाइड्रोजन देता है उसी का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी इसका मतलब हो गया कि हैलोजन एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो बॉन्ड लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, तो जहां पर बॉन्डेड एटम का एटॉमिक साइज क्या हो, लार्जर हो। टॉप टू बॉटम चलते हैं आप ग्रुप में, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। अब जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, अब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ का स्ट्रेंथ जो होगा वो घटेगा, यानी जल्दी टूटेगा वो बॉन्ड। यानी इसका मतलब हो गया कि सबसे वीक बॉन्ड किसमें होता है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड में, क्योंकि आयोडीन का साइज लार्जर है सबसे ज्यादा हैलोजन एटम में, यानी जल्दी टूटेगा तो जल्दी हाइड्रोजन देगा। यानी हाइड्रोजन आयोडाइड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, किससे, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ज्यादा हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड से, और हाइड्रोजन क्लोराइड का ज्यादा हो जाएगा किससे, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड से। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है किसके लिए, तो हैलोजन एसिड के लिए, आप याद रख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट कुछ कंपाउंड था। आप इसको समझने का कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट लेक्चर में।